जब तक आपका फोर्थ सेक्शन ज्वाइन करता है, प्लीज राइट इट डाउन, पेट्रोलियम फॉर्मेशन, राइट इट, then I'll explain. Till the time everybody join, please read your assignments. Assignment के question देखो तब तक. ये जो बोर्ड पे लिखा है पेट्रोलियम फॉर्मेशन के बारे में लिखा है, जैसे कोल और पेट्रोलियम के फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है. लास्ट टाइम हमने किया था कोल की फॉर्मेशन, अभी भी मैं आपको लिखवा रही थी, सब इंटरनेट में थोड़ा इश्यू आया, तो मैं आपको बताया कि कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्लांट मटेरियल. ठीक है, प्लांट से बनता है कोल, प्लांट मटेरियल से बन रहा है, और that is accumulated in swamps for millions of years. और ओवर द टाइम ये प्लांट मटेरियल के ऊपर और सैंड की लेयर्स बनती रहती हैं, सेडिमेंटेशन होती रहती है, और हाई प्रेशर और हाई हीट के अंडर कोल फॉर्म होता है. ठीक है, ये सारी कंडीशंस आपको कोल फॉर्मेशन के लिए याद रखनी है, क्योंकि यही कंडीशंस पेट्रोलियम फॉर्मेशन के लिए भी होंगी, बट उसमें प्लांट से नहीं, वो एक्वेटिक या सी एनिमल्स और सी प्लांट पेट्रोलियम मिलता है. ठीक है, सो कोल में अगेन आई रिपीट, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, कोल में हमें प्लांट मटेरियल एक्यूमुलेशन जब होगी स्वैम्प्स में मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए, तो ये प्लांट मटेरियल जो है ये सेडिमेंटेशन होती रहेगी, इसकी लेयर्स बनती रहेंगी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये अंडर हीट एंड प्रेशर जो है वो कोल फॉर्म होगा. लेकिन जब पेट्रोलियम फॉर्मेशन की बात करें तो पेट्रोलियम फॉर्मेशन होता है मैराइन ऑर्गेनिज्म से, सी एनिमल, सी प्लांट्स जो होते हैं, वो जब
हम उन ओशियंस के बेड्स पे वो बड़े हो जाते हैं या सीज के बेड पे वो बड़े हो जाते हैं, तो वो धीरे धीरे इनके ऊपर सेडिमेंटेशन होगी और दे आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर। ये सेम ही कंडीशंस है, बड़ी होंगे, सेडिमेंटेशन होगी, हीट और प्रेशर के अंडर। ये जो एक्वेटिक या मैराइन एनिमल्स हैं, जिनको हम फाइटोप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन्स भी बोलते हैं, जो हमें पानी में मिलते हैं, ठीक है। तो उनको जैसे प्लैंक्टन्स लिखा है ना, तो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं जो प्लांट मटेरियल होता है, जूप्लैंक्टन होते हैं जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये अंडर सी बेड्स ऐसे सेडिमेंटेशन के थ्रू, सेडिमेंटेशन इनके ऊपर होती है और हीट और प्रेशर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इनको पेट्रोलियम में कन्वर्ट होने में, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू द असाइनमेंट देन, नहीं तो हमारा तो क्लास इसी में फिनिश हो जाएगी। अगर मैं सबका वेट करूंगी तो बाकी वीडियो से कर लेंगे, ठीक है। सो कंडीशंस, ये हम केस स्टडी का पार्ट कर रहे थे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कोल हमने कर लिया था। डी पार्ट है व्हाट कंडीशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड डेड वेजिटेशन। यही कंडीशंस है, हीट, प्रेशर, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये तीन कंडीशंस हो जाएंगी जिसके अंदर इसकी फॉर्मेशन होगी। Second question says the material X is a fossil fuel. It is formed from the buried large land plants by a very slow process. Why? When X is heated in the absence of air, yes, when X is heated in the absence of air, that is the process called Z. It gives three products, A, B, and C. A is used as a reducing agent in extraction of metals. B is used as an industrial fuel, whereas the product C has been traditionally used for metalling the roads. It is now replaced by petroleum product bitumen. तो ये जो X material है, that is coal, right? देख लो साथ साथ में, this X is coal. What is the physical state and color of X? It is black in color. Right? Second part है black in color. Third part is name the process X and Z. तो ये जो X है वो तो coal है और Z क्या है? coal gas है. And what are the products A, B, C? ये तीनों वही प्रोडक्ट्स हैं जो हमें सॉलिड लिक्विड गैस प्रोडक्ट्स मिलती हैं, कोक, कोल टार एंड कोल गैस, राइट? Then comes third question. Third question is coal is inexhaustible natural resource. It takes millions of years to form and cannot be replenished quickly. Yes, जो coal है वो exhaustible नेचुरल रिसोर्स है, खत्म हो सकती है, इनफैक्ट हम इतनी स्पीड पे यूज कर रहे हैं कि वो खत्म हो रही है और इसको बनने में मिलियंस ऑफ इयर्स लगते हैं। तो जितना रेट से हम कंज्यूम कर रहे हैं उतनी रेट से ये बन नहीं रही है, ठीक है। तो assertion भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। Fourth question, the process of carbonization converts coal into petroleum. Carbonization is the slow process of conversion of dead vegetation into coal under high temperature and pressure. ये भी मैंने आपको बताया कि coal और petroleum कैसे बनते हैं, तो यही वो conditions है। Assertion true है कि इसके conversion को हम carbonization बोलते हैं and reason भी एक true statement है which says carbonization is the slow process of conversion of dead vegetation into coal under high temperature and pressure. So, इसका भी assertion और reason दोनों true है. Fifth question, destructive distillation of coal is done in the absence of air. जो मैंने आपको एक condition इसमें बताई obtain करने की, वो यही है कि absence of air में हमको कोल को हीट करना होता है अगर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करना हो, और वैसे भी एब्सेंस ऑफ एयर में ही ये आपका जो कोल एंड पेट्रोलियम फॉर्मेशन है उसकी भी यही कंडीशन है, राइट? सो ये भी assertion and reason both are true. Sixth question,
the substances whose components are separated by fractional distillation are, तो आपने तो fractional distillation पेट्रोलियम के लिए पढ़ी है, but this can be done for air, this can be done for ethanol and water. So आपका 6th question के लिए सारी options correct है, A, B, C. That means all of these. तो D option है all of these. तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एयर, पेट्रोलियम, इथेनॉल और वाटर सबके लिए यूज कर सकते हो. Then comes in fractional distillation the order of liquids. जैसे हमने लास्ट टाइम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की थी, तो जो फर्नेस था उसमें नीचे वाला टेम्परेचर, क्योंकि हीटर नीचे होता है तो नीचे वाला टेम्परेचर हायर होगा और ऊपर वाला टेम्परेचर लो होता है. तो जब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैरी आउट करते हो, हाई बॉइलिंग एट बॉटम और लो बॉइलिंग जो है वो टॉप पे आपको मिलेगा. तो 7th का ऑप्शन है A. Right? 8th question says bitumen is collected at the bottom of fractional distillation tar. What does this indicate about its boiling point compared to other petroleum fraction? तो जो चीज बॉटम पे मिलती है मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है. ठीक है, सो इसके लिए आपका ऑप्शन है बी, which says bitumen has highest boiling point among all fractions. Come to 9th question. What would happen if temperature in the fractionating column was uniform throughout? अब देखो, ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है इसका यूज ही तभी होता है क्योंकि जो पेट्रोलियम की फ्रैक्शंस है सबका डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है, तो तभी उसको हम सेपरेट कर सकते हैं. लेकिन अगर एक ही आपका कोई उसमें कोई डिफरेंस ही ना हो, यूनिफॉर्म रहे टेम्परेचर, तो फिर वो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट की फ्रैक्शन सेपरेट नहीं हो सकती है. ठीक है, सो 9th का ऑप्शन रहेगा बी, which says no separation of fractions would occur. क्योंकि अगर डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे तभी सेपरेशन हो सकती है. Come to 10th question. Why is it necessary to use a fractionating column when separating crude oil into its components? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को यूज करना इसीलिए जरूरी है. फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या करता है, मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था कि वो सरफेस एरिया बढ़ाता है ताकि जो लिक्विड ऊपर जाए उससे टकरा के ठंडा होके नीचे गिर जाए और जिसकी आपको टेम्परेचर रीच हो चुका है वो एस्केप कर सके. ठीक है, तो इसी को इसने डी ऑप्शन में दिया है. द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम प्रोवाइड सरफेस फॉर वेपर कंडेंसेशन एंड रीवैपोरेशन. वो नीचे गिर जाता है ना, फिर से जब उसके टर्न आएगी उतना टेम्परेचर रीच करेगा तो फिर से इवैपोरेशन होगी. ensuring only the most volatile components move upwards. volatile components जो easily वेपर बना लेता है, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट रीच हो चुका होता है वही easily वेपर बनाता है. ठीक है, सो आप इसमें वही चीज लिखी है डी ऑप्शन में कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाते हैं हम सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए और वो इंश्योर करता है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट रीच हो चुका है वो इवेपोरेट करे, दूसरे वाला नीचे गिर जाए. फिर है आपके पास 11th क्वेश्चन जिसमें आपको लेयर्स दी हुई हैं रॉक पे और इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कौन सी लेयर वाटर की है, कौन सी क्रूड ऑयल की है, कौन सी नेचुरल गैस की है. तो सबसे ऊपर वाली अपर लेयर जो है Z, दैट विल बी नेचुरल गैस, गैस ऊपर मिलेगा. उसके बाद ऑयल की डेंसिटी कम होती है वाटर से, तो Y लेयर इज फॉर ऑयल and X layer is for water. ठीक है, so A is your option, X is water, Y is crude oil and Z is natural gas. Come to 12th question. Observe the figure of destructive distillation of coal. What are the fractions X, Y, Z? अब ये आपने पिछली बार फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की थी जिसमें हमें ये प्रोडक्ट्स मिले थे. तो जो X वाली ट्यूब है इसमें से रिलीज होगी गैस, Y वाटर के नीचे है हमारे पास कोल टार एंड Z डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद हमारे पास बचता है कोक. ठीक है, सो
ये आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की प्रोसेस का एक बार डायग्राम देख के इसको लेबल कर सकते हो। और लास्ट क्वेश्चन में आपको फॉसिल फ्यूल्स दिए। अब यहाँ क्लियरली फॉसिल फ्यूल के अंदर एक तरफ है प्लांट्स एंड ट्रीज और एक तरफ है एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल जो सी वाटर और ओशियंस के अंदर मिलेंगे। तो प्लांट्स एंड ट्रीज आपको कोल देंगे और जो एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स है वो आपको पेट्रोलियम देंगे। कोल की होगी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जिससे आपको मिलेगा कोल टार, ठीक है, और कोल गैस। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से होगी आपको जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो गैसियस प्रोडक्ट है गैसोलीन और सॉलिड रेजिड्यू है बिट्यूमेन। मैम गॉन सिग्नल अगेन। एक्चुअली Okay, आपके square and square root की long division method is very important because by prime factorization all the questions cannot be done. The number also. Okay, so today we'll be practicing long division method. Finding square and square root. Okay, all the extra questions I will be writing because you don't have module of that. So please practice the questions also. Square and square root. Okay, so I'll be writing questions also. You have to note down. Okay, first of all, everybody knows prime factorization method. You know कि square root कैसे find out करते हैं prime factorization method से? Raise your hand. Do you know it? All right. You should know. Okay, hands down. You should know कि whatever you do with the long division prime factorization method, same question is done with the long division method also. It's not that कि long division method के कोई और questions होंगे, कोई और numbers होंगे, कोई particular numbers हैं जिनको हम long division कर सकते हैं. It is not like that. Okay, any question you can perform by prime factorization or by long division, आपका answer हमेशा same आएगा. You are learning this method because this is shortcut method also. क्योंकि prime factorization में you know जब bigger number आता है तो आप long उसकी करते जाते factorization. It is a big process. Long division is a shortcut method also, and as well as it is used for higher numbers. Okay, first of all, I want to start with the 3-digit number. Small number I am taking square root of, find square root of 529. अगर सिंपल एक ऐसा क्वेश्चन आता है, you can do by prime factorization method also, you can do by that method also, long division also, but here I am going to tell you long division only because that factorization you know also. Okay, so what we do in this? क्या process है इसमें करने का? First of all, you have to make pairs from the right hand side. Numbers के pair बनाने हैं. You can see here कि 29 का तो pair बन गया है, but 5 is alone. Okay, that is like this. First step आपका है make pairs from the right. Make pairs from right hand side. सबसे पहला step आपका ये होना चाहिए कि right hand side से हमने pair बनाना है. Okay. Second thing is you have to take the quotient. Quotient आपको खुद लेना है. जो बाहर वाला नंबर है ना यहाँ पे, तो आपको नंबर खुद चूज करना है जो कि क्वोशिएंट की इक्वल होना चाहिए. ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए. तो टेक क्वोशिएंट. आपको कैसा क्वोशिएंट लेना है? सो दैट क्वोशिएंट इज इक्वल टू डिवाइजर. ठीक है, डिवाइजर और क्वोशिएंट दोनों सेम होने चाहिए. डुप्लीकेट पेयर में होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल ये 5 है आपके पास. 5 के लिए आप क्या चूज करोगे? विच नंबर यू विल चूज दैट ये दोनों जो है वो ऐसे नंबर आए कि उनको मल्टीप्लाई करके इट शुड बी आइदर 5 और लेस देन 5. सो you know we can do 2 to the 4. We can take it as 2 to the 4 minus here. You know division में तो minus करते ही हो आप. 5 minus 4 is 1. And when we come down, we take the pair together.
नॉर्मल डिवीजन में आप एक एक नंबर को नीचे उतारते हो, बट इन दिस स्क्वायर रूट मेथड वी टेक द पेयर टुगेदर डाउन. प्लीज रिमेंबर. ओके, आई नीड नॉट राइट हियर कि आपने सब्ट्रैक्ट करना है, ये वो करना है, बिकॉज सब्ट्रैक्शन यू नो डिवीजन में तो करनी करनी. दीज टू स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज कि जो आपके पास क्वेश्चन आया है उसको वी हैव टू ऐड इन दिस डिवाइजर में, हमने इसको ऐड कर. ओके, तो आंसर इज हियर 4. जब 4 आएगा तो यहाँ पे 4 के साथ वी हैव टू चूज अ नंबर जो ये नंबर क्वेश्चन के इक्वल होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आप रफ पे ट्राई कर सकते हो. 41 1 42 2 43 3 एंड सो ऑन. चूज योरसेल्फ कि दोनों नंबर ये सेम होने चाहिए. 4 के साथ कौन सा सेम नंबर लें ताकि ये आपके पास आइदर 129 आ जाए कंप्लीटली या फिर इससे छोटा नंबर. You have to choose in that way. You can solve in rough. तो आपको ये एरो ड्रॉ करना है यहाँ पे, which is very very important. You have to write the third step also. Add quotient to divisor, which is very very important. Third step. Okay. Please try it in rough. You can see पीछे 9 आना चाहिए, यूनिट प्लेस में 9 होना चाहिए. क्विकली यू कैन डू मेंटल कैलकुलेशन. 3 3s are 9 and 4 3s are 12. So it will go by 43 3s are. Very nicely 129 is coming. Value subtracted, remainder is 0. The moment you get remainder as 0, your question is done. It is completed. And तो आपका जो स्क्वायर रूट आ जाएगा 529 का, it will be 23. That will be the final answer. Okay, when you be practicing 2 question, 5 question, 4, 6 questions, थोड़े से 3 digit वाले, 4 digit वाले, 5 digit वाले, you will come to know by practice. Okay, thing is you have to remember the steps कि पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, till the time you get remainder as 0. Okay. डिवीजन में you know we take a number then we subtract it, फिर ऊपर से हम नीचे उतारते हैं नंबर को. तो वो चीजें तो पुरानी डिवीजन टाइप ही हैं. इससे भी जो 3 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं शुरुआत में, ये सारे have to follow. Okay, let us do one more question. Now I am taking 4 digit number. Okay, let us do second question. Same by long division method. Square root of 3249. Let us take it as this. 3249. It's a big number. 4 digit number है. इसको हमने डिवीजन मेथड से करना है. तो सबसे पहले हमने इसके पेयर्स बनाने हैं. सेम मेथड फॉलो करो. थोड़ा दूर दूर लिखो नंबर्स को. क्लियरली सीन होने चाहिए. इनको आपने पेयर्स बनाए हैं. Here you can see very well. बेटा हमारे यहाँ जब हमने राइट हैंड साइड से पेयर बनाने शुरू किए तो हमारे 2 के पेयर प्रॉपर बन रहे हैं. कोई भी सिंगल नंबर बचा नहीं. So we have to treat this pair together. 32 को इकट्ठा हमें डील करना है. ओके, रफ कॉलम में आपका ट्राई कैलकुलेशन रेडी रहनी चाहिए. Which 2 same number we should take? 4 4s are 16, 5 5s are 25, 6 6 are 36, right? But here we have 32. You know we have to start by 5. 5 5s are 25. 32 से smaller होगा. We cannot take 3 6 6 is 6. 36. Okay बेटा, please do it ahead. Follow करो इसको. 7 ऊपर से हमारे पास पेयर इकट्ठा आएगा नीचे. Take care. We have to bring down the whole pair together. Okay. Next step is most important. We have to add it. इसको एरो लगाओ कि ये नंबर हमारा जो क्वेश्चन आया था इस पे ऐड किया जाएगा. So that we bring a new quotient over here. 5 and 5 10. 10 के साथ हमें एक नया नंबर चूज करना है यहाँ पे जो कि ये दोनों सेम हो. If
can try it in rough. Unit space पे 9 है. You can take 103 into 3. You can try 109 into 9, 7 into 7. पीछे आपका पास आना चाहिए, पीछे आपके पास 9 आना चाहिए. Please try it. किससे जा रहा है? रफ कॉलम रेडी होना चाहिए. You know here it is 9 in the unit place. We want such a number जिसके unit place में 9 है. तो आपको 3 का 9 7 7 49 से भी पीछे 9 आ रहा है. Okay, mentally you can think it this way. Please do it. किसका 7 से जा रहा है? 107 into 7. Raise your hand. Great. You know it is coming out to be 107 into 7 is 749. Okay, gone. पूरा का पूरा इसके साथ चला गया. So our answer will be square root of 3249 is equal to 57. Okay, this is the way you will be continuing with the numbers. Okay, same steps आपको follow करने हैं. We'll be doing 2 more questions of this kind. Now, next question we are going to do by prime factorization also and division method also. You should know ऐसा कोई hard and fast rule नहीं है कि आपको एक method follow करना. Write down one more number जिसके लिए आप prime factorization के लिए करोगे उसको. Find square root. I'm writing in short form of 2025 by prime factorization. Apply both the methods, prime factorization and division method. Prime factorization method, you know it, please start doing. There are 2 methods you will be doing. First is prime factorization. यहाँ पे prime factorization से करो, and on the other side you do by the other. Prime factorization and this is division. Okay, beta. You have to check. You apply any method, answer will be same. Prime factorization, you know it already. Start very good. When you do prime factorization, you are in 8th class. अपने shortcut method, अपने थोड़े tricks apply किया करो. You know, यहाँ पे you have to choose for a number कि कहाँ से question को शुरू करें. This is an odd number, you know. Odd number है तो of course किसी odd number से जाएगा. Okay, few children they think कि पीछे 5 है तो 5 से start कर देते हैं उसको करना. तो don't start by such number कि बाद में आपको bigger से start करो और फिर आगे आगे आपको छोटा number लेना पड़ेगा. Okay, this is an odd number. Let us see it goes by 3 or not. अब 3 के लिए चेक करने के लिए क्या करोगे? डिवाइड नहीं करना शुरू कर दोगे कि उसको रफ में डिवाइड करोगे फिर चेक करोगे. अप्लाई द डिविजिबिलिटी टेस्ट. 6th क्लास में आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा हुआ है. फटाफट से उनको नंबर्स को प्लस करके देख लो. 2 0 2 plus 0 plus 2 plus 5 4 plus 5 9. 9 is divisible by 3. पूरा जो नंबर है 9 वो 3 से डिविजिबल है. इट मींस द होल नंबर विल गो बाय 3. अंडरस्टूड है? So we will start by 3. I have seen many children वो पीछे 5 को देख के 5 से करना शुरू कर देते हैं. फिर बाद में जाके उनको छोटे नंबर लेने पड़ते हैं. Try to take them in ascending order. पहले छोटा नंबर फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा. Very good. Started. जिन्होंने कर लिया they can match from the board. मेरा कॉपी डाउन नहीं करना बेटा. Don't copy mine. अपना करो. और कई बच्चे पेन नहीं चला रहे. I can see deputy section. You are not writing. Children, first bench children, please write down. You will understand. जो मैं कर रही हूँ ना देखते देखते तो सब समझ आ जाएगा.
But how will you practice it? You will practice only by writing. Okay, you know this method, please do it and check from the board whether you are doing rightly or not. Match karo. This is prime factorization we have done. Very good, very good. Don't see mine. करके check करो. Make the pairs. Prime factorization में आप pairs बनाते हो numbers को. From here you can make the pairs. You will come to know that square root of 2025 will be equal to 3 into 3 into 5. ये already आपने किया हुआ है. 9 5s are 45. 45 will be the answer. तो हमारे पेयर्स बन रहे थे, उनको हमने एक एक बार लिखा एंड यू फाउंड कि इसका 45 जो है स्क्वायर रूट जो है 45 आ रहा है. किस किस का आ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन का 45 आंसर? जो है very good. Please start doing division method now. Same question we are doing by division also. 2025 follow the rules. दूर तो लिखो नंबर्स को, पेयर बनाओ. स्टार्ट. मैं इरेज कर रही हूँ बिकॉज ऊपर मेरे नंबर्स आएंगे. ओके, तो 2025 फॉलो द रूल. शुरुआत में हमारे पास 20 है, 20 3 3s are 9, 4 4s are 16, 5 5s are 25. कौन सा नंबर हम लेने वाले हैं? 4 4s are 16 which will match with 20 जो कि 20 से right. 4 4s are 16, so it is coming out to be 425. 25 has come down together. Remember it. एरो आप भी डालते जाओ, आपको पता चलेगा कि हम अपना पेयर नीचे लेके आ रहे हैं. Okay? We are bringing the pair together. Now, सबसे पहला काम है हमारा कि ऊपर से हमारा क्वोशिएंट इसमें ऐड हो जाएगा. 4 and 4 8. 8 के साथ कौन सा नंबर लें ताकि क्वोशिएंट के साथ कोई इक्वल हो? You have to check it. पीछे 5 आना चाहिए. रफ कॉलम आपका रेडी है, उसमें फटाफट से कैलकुलेशन करके देख लो. 80 पीछे 5 आना चाहिए आपका. पीछे 5 आना चाहिए यूनिट्स प्लेस पे. ऐसा नंबर चूज करो. 83 into 3 से नहीं आएगा. पीछे 5. 84 into 84 4 से नहीं आएगा. It would come by 85 into 5. You know, पीछे 5 चाहिए तो 85 into 5 से पहले ट्राई करते हैं. Okay, try it. Is it coming? 85 into 5. Of course आएगा. Right? 85 into 5 is 425. So it is out to be like this. Remainder is 0. Remainder is 0. You have to stop here. अभी यहाँ पे कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है. Thing is over. जो आपका क्वोशिएंट आ रहा है ऊपर, that is the answer. Same answer is coming here. You know. अगर एग्जाम में आपको आता है कि find the square root of this, you can apply any method. जो आपको easy लगता है, answer same आएगा. If you find कि division method is better, okay, you are confident in that, so apply. I will suggest for long questions, long numbers जो आपके 5 digit number है या 4 digit number है, उनकी ये division method apply करो. That is the simpler also. ठीक है, जब आपकी practice हो जाएगी, you will automatically you will be liking this method more. In higher classes also you will be using. Okay. Now I want to do decimal number also. Any doubt बेटा? Anything you want to ask? कोई step नहीं समझ आया हो इसमें? Let us do a decimal question. Next question. You should know कि decimal number भी अगर आ जाता है तो उसके साथ हमने कैसे डील करना है.
I'm taking a small number first. Square root of 7.29. Write neatly. Writing should be good. Maths में आपको सिंबल ज्यादा आपके यूज होते हैं, तो अपनी राइटिंग को थोड़ा अच्छा और बेटर वे में लिखो, फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा करो एंड राइट डाउन बिगर लेटर, बिगर नंबर. Okay, every number should be clear, every sign should be clear, decimal should be clearly seen, symbol should be clearly seen. We are finding square root of 7.29. Decimal numbers are always scaring numbers, you know. Many children are scared of decimal numbers. So how you have to become a fearless? सबसे पहले तो decimal को हटा दो. Right? Your first thing is कि decimal हटा के हमारे पास क्या आएगा नीचे? 100 आ जाएगा. You will be having square root of this now. Decimal has gone. सबसे पहला काम है decimal को हटा दो. Then you are putting them separately. Numerator का separate होगा square root और denominator का separate होगा. ठीक है, square root खुद एक scary है. कारण खुद ही डरा रहा है भले, तो हमने सिंपलीफाई. ओके, नाउ यू नो वेरी सिंपल. 100 को ऑलवेज स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको पेयर में नंबर चाहिए. 100 का यू नो इट इज 10 into 10. एवरीबडी नोज. यू कैन राइट इट हियर 10 विदाउट स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट को हटा दो. क्वेश्चन को हमने और सिंपल बना दिया. ओनली थिंग इज लेफ्ट दैट स्क्वायर रूट ऑफ 729. आई एम फॉलोइंग हियर डिवीजन मेथड क्योंकि वो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लग रहा था. ओके, डू मैक्सिमम क्वेश्चन बाय डिवीजन मेथड सो दैट आपको यू बिकम fearless in using it. ठीक है, यहाँ पे बेटा ये 3 digit नंबर है, बट स्टिल वी आर यूजिंग डिवीजन मेथड. वी आर फॉलोइंग द सेम स्टेप्स. पेयर बने या ना बने, you have to start doing. We started making pair from the right hand side. तो हमने देखा कि 1 pair तो बन रहा है, but 7 is left alone. Okay, we have to choose a number. 2 2s are 4. Because 3 3 से 9 बड़ा हो जाना था इससे. रूल हमने फॉलो किया. These two should be same. हमारी first condition थी quotient and divisor should be equal to each other. We chose 2. 2 2s are 4. So we got it as 329. Pair has come down. अब तो आपको याद हो गए होंगे सारे rules. Next step is bring this quotient down. इसको ऐड करो. जो मैं लिख रही हूँ आप भी लिखो. शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस में एरो भी डालो, प्लस भी डालो, माइनस भी डालो, सब कुछ करो. स्लोली स्लोली जब एक्सपर्ट हो जाओगे फिर इनको स्किप कर सकते हो आप. ओके, आपकी हैबिट हो जाएगी कि पहले माइनस करना है फिर इसको लेके आना है. गो अहेड. 2 + 2 4. वी हैव टू चूज रफ कॉलम. आपका रेडी रहना चाहिए. फटाफट से ट्राई करो, चूज करो. पीछे 9 आना चाहिए. इट कुड बी 43 into 3. इट कुड बी 47 into 7. ओके, यू आर इन 8th क्लास. थोड़ी मेंटल कैलकुलेशन करो नंबर. वेरी गुड. Lotus section. I am going to call from you. Naveed Kaur. Lotus section. Lotus section. हाँ जी बच्चे, हाँ जी. Please tell me. What is coming, beta? Have you tried? माइक के पास आके बोलो. वेरी गुड. ओके, बैठ के कर लो बेटा. सिट एंड डू. नो प्रॉब्लम. सिट एंड डू. From Lotus section, anybody who has done, come forward. Did you try? That girl want to tell. Ajo beta. Yes, yes. That girl is raising her hand near the window. Ajo beta. I'm giving you clue. I have given you clue कि unit place पे 9 आना चाहिए. Okay?
हाँ जी बेटा, what did you get? 7? Is it 47 Sarvaja? Yes. Yes, 47 Sarvaja is coming out to be 329. Very good. अब तो सबका निकल गया होगा अब तक. You took lot of time. Right? Remainder is 0. Our thing is done. So what was that? Actually, it was square root of 729 is 27 by 10. So our answer is 2.7. Point should be clearly seen. थोड़ा सा दूर करके लिखो, डेसिमल दिखना चाहिए. बेटे, this question is not difficult at all, but still बच्चों की गलती हो जाती है यहाँ पे. कहाँ पे गलती होती है? I want to tell you. You started the question from here. Decimal को हटाया. You came to know कि 10 का स्क्वायर रूट 10, 100 का स्क्वायर रूट 10 हो गया. यहाँ पे थिंक ओवर होगी. आप बिजी हो गए अभी करने में, इसका स्क्वायर रूट निकालने में बिजी हो गए. ठीक है, जैसे ये निकला तो स्टूडेंट्स आंसर लिख देते हैं इसका 27 एंड देन दे गो अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. उनको ये भूल गया कि हमारा तो क्वेश्चन अभी आधा हुआ है, अभी समथिंग इज लेफ्ट. समथिंग वाज रिटन एट द टॉप जहां से हमने क्वेश्चन शुरू किया था. 10 को भूल जाते हैं, दे राइट 27 एज द आंसर, जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाता है एंड यू गेट हाफ ऑफ द मार्क बिकॉज ऑफ डूइंग हाफ क्वेश्चन. Okay, please be careful. Be smart. You are in 8th class. Use your intelligence. Use your common sense. Okay. After doing the question, review करो पूरे के पूरे क्वेश्चन को कि पूछा क्या गया था और हम क्या निकाले. Make it a point. In every question, not in only square root. See in every question what was the question, what was asked. Mostly 8th class में आपके lengthy questions हैं. Okay, when you get busy in such calculation, भूल जाते हो कि क्या पूछा था उन्होंने and you don't reach the original जो चीज पूछी गई. एक क्या, जब आप क्वेश्चन परफॉर्म करते हो, go to the beginning, चेक कर लो, क्विकली चेक कर लो कि क्या हमारा ठीक प्रोसेस चला, क्या मैंने ठीक आंसर दे दिया. 2.7 लिखोगे तो फुल मार्क्स आपको 2 मार्क्स मिलेंगे. यहाँ तक करोगे तो आपको 1 मार्क मिलेगा बिकॉज आपने परफॉर्म नहीं किया पूरी कैलकुलेशन. Okay, beta, take care. You have to save your own mark. Now we are taking थोड़ा सा बड़ा number इससे, decimal number we are taking, but 4 digit number. Okay, you practice lot with me, then you will be doing module confidently also. It is 51.84. थोड़ा सा दूर लिखो. Write like me. I have a habit to write far off. नंबर्स को दूर दूर लिखो, थोड़ा बड़ा लिखो. डेसिमल को नाइसली लिखो, दिखना चाहिए डेसिमल. ओके, रनिंग हैंड में मत लिखो. रनिंग हैंड में मत लिखो. दीज आर योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. ओके, एंड स्टडी, पेन को स्टडीली पकड़ के उसको नाइसली डेकोरेट करो. 2 को लिखना है तो उसको डेकोरेट करके लिखो. 5 को लिखना है तो डेकोरेट करके उसकी शेप बनाओ. राइट? रनिंग हैंड से नहीं लिखना. मैंने देखे कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं. अभी 5s लिखना हो तो वो ऐसे ऐसे लिख देते हैं. 5s कौन सा 5 है कौन सा s है पता ही नहीं चलता. डोंट डू लाइक दैट. ओके बेटा, यू हैव टू लर्न गुड हैबिट्स. राइट, फॉलो सेम स्टेप. सबसे पहले हमने जो चीजें हमें डरा रही हैं, वी हैव टू बिकम फियरलेस. स्कैरी चीज को पहले हमने हटाना है. स्कैरी चीज इज व्हाट? तो हमने डेसिमल को हटाना है. इट इज बाय 100 एंड इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5184 बाय 10. सबसे पहले हमने उसको हटाना है और वापस वहां पे पहुंचना है. आफ्टर डूइंग, प्लीज रिमेंबर, आफ्टर डूइंग द होल प्रोसेस, होल क्वेश्चन, वी विल रीच हियर टिल फाइंड इट. हो सकता है ऐसा वाले क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के भी आ जाए क्योंकि थोड़ा सा बड़ा नंबर है ये. You have to take full 3 marks. Very good. 5184. Please start doing yourself. कोई किसी से देखो मत. After 2 minutes, I'll be doing on the board also. You can check from the board yourself. You can give 3 marks to yourself. अपने आप को आप 3 full marks दे सकते हो.
Okay, don't peep here and there, don't look in each other's notebook. Ask me, कोई doubt लग रहा है तो मेरे से पूछो. You have to become confident to doing it independently. Follow the steps. बहुत सारे क्वेश्चन आपने कर लिए. Now you will be doing it. रफ कॉलम रेडी रहना चाहिए. Okay. सोचते नहीं रहना, अपना पेन चलाओ. Look for the number, choose the number quickly. Duplicate number, same number, pair में number होने चाहिए. So it, I'll be asking you row section. Be ready, I will be calling you now. Row section, जल्दी से पेन चलना चाहिए सबका. I'm going to call it from you. कई बच्चे लिख नहीं रहे हैं. I can see they are not trying it. Look the section. Few children are taking rest. They are not writing. उनको लग रहा है कि आंसर आएगा तो लिख लेंगे. You can't do this question orally, बेटा. You have to write it. थोड़ा सा तो लिखना पड़ेगा ना. Row section. Manpreet Kaur. Sorry, row section में Maninder Sharma. Maninder is there? Okay, first child girl in the middle of blue t-shirt. Row section. Can you tell me, beta? By what number you will start? 7.21. 7.2. Okay. Very nice. Very nice. Sit down. और किसका निकले 7.2 बेटा? Who have found? Row section से the girl who told me, बेटे have you done division method? Division method से निकाला ये आंसर आपने? Yes. Okay. Good. Lotus section. Lotus section. Last girl on the left side. Yes, आजा जल्दी से. Red t-shirt girl. आजा आजा. Very good. निकालिए बेटे आपने. Yes. Okay. What is the answer? आंसर क्या आ रहा है बेटे आपका? 7.2. 7. Very good. Very good. Please raise your hand बेटा किस किस का निकल गया है? 7.2. Wonderful. Very nice. It means you have understood this method. Wow. It is 7.2. I should write here only. क्योंकि इसको भी कंसीडर करना था हमने. सिर्फ 72 यहाँ पे नहीं आंसर निकालना था, हमने वहां पे भी पहुंचना था वापस. So 7.2 was the real answer. Okay. Your time is also going to up. एक last question करेंगे. I'm going to take 5-digit number. Last question. 40401. Square root of this. I'm not taking now decimal number. Decimal number आपको पता चल चुका है. 40401. Last question है. जिसमें 5-digit number है, थोड़ा सा बड़ा number है. 3 वाले आपने कर लिए, 4 वाले कर लिए. We are picking now 5-digit also. We are making pairs from the right hand side. Very good. Start doing. This is alone. 4 is alone. I could see many hands. समझ आ गई है आपको? Very good. Daffodil section, I'll be asking from you, beta. Children are doing very sincerely. बहुत सारे zeros हैं इसमें. थोड़ा जल्दी हो जाएगा आपका क्वेश्चन. Okay?
Very nice. Therefore, this section I'll be asking you. फास्ट हो रहा है ये क्वेश्चन. आई नो देयर आर सो मेनी जीरोस. इजी कैलकुलेशन है. टाइम हो गया है आपका. टू से स्टार्ट किया आपने, 4 आ गया. 0 4 हैज कम डाउन. यहाँ पे आपने ऐड किया. यू नो इट इज नॉट गोइंग. आप देख रहे हो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है. यू टेक 0. यहाँ पे 0 ले लो बिकॉज इट इज नॉट गोइंग. ओके, एक 0 हियर, माइनस करो 4, ऊपर से 0 1 आ जाएगा इकट्ठा. एड 0 हियर, फॉलो द सेम रूल्स. यहाँ पे हमने 2 ऐड किया था. हियर वी आर एडिंग 0. So it is 40. Now your thing is going to over. 401 into 1 is 401. Okay. यहाँ पे 0 की थोड़ी सी कंफ्यूजन थी कि 0 वाले क्वेश्चन में क्या करें. Don't worry, if this number is smaller, take 0. 40 into 0. Right? तो अब आपका आंसर आ जाएगा square root of this number is equal to 205. I hope it is clear. This was simpler. Okay. But 0 की थोड़ी confusion थी. Please write down on the step. चलो, see you next time, बेटा.